हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए अगला टॉपिक हमारा है कि अगर डायरेक्ट नरेशन में लेट दिया रहे, लेट का प्रयोग किया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो कैसे हम उसको जो है कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर यूज ऑफ लेट। अगर लेट का प्रयोग हुआ रहे डायरेक्ट नरेशन में यानी रिपोर्टेड स्पीच में लेट दिया रहेगा तो उसमें दो भाव होते हैं, दो एक्सप्रेशन आते हैं। एक तो आएगा प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगा देते हैं, यानी उसको चेंज करने के लिए प्रपोज्ड या सजेस्टेड का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी लेट के केस में क्या होता है कि हमको ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस एक्सेट्रा, ये सब चीजों का भी भाव रहता है, इसमें ये सब चीज दिया रहता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है हम ये एडवाइस हमारा वर्ब है, जो सी लिखे थे वो नाउन होता है, हम यहाँ वर्ब यूज करते हैं, एडवाइस यूज करता है। तो कैसे हम जो है इन सब का यूज करके बनाते हैं। कुछ कंडीशनल सेंटेंस और भी हैं, जैसे लेट इट देयर बिकॉज़ इट यूज होता है, सब बताएंगे हम। तो पहले हम देखते हैं कौन सा लेट वाला सेंटेंस दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में, और कैसे उसको हम चेंज करेंगे। यानी अगर लेट दिया रहेगा किस तरह से ये, तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड कहाँ लगेगा, किस प्रकार सेंटेंस में। ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड जब लेट दिया रहेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। हमको यहाँ यूज करना है लेट की जगह पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड। अभी हमने आपको बताया इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो लिखा है कि सेड टू मी लेट अस वॉच द मूवी। लेट अस वॉच द मूवी। ठीक है। इस तरह मान लिया रहेगा लेट अस वॉच द मूवी। चलो हम लोग मूवी देखते हैं। ठीक। अब इसमें प्रपोजल यानी सजेशन का भाव है। ठीक है। यानी कि उसने मुझसे कहा चलो हम लोग मूवी देखते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रपोजल रहता है, सजेशन दिया, तो हम इसको जो है इस तरह लिखेंगे। हमने बताया था ही चेंज नहीं होता है, अब सेट चेंज होगा इसके अनुसार, यानी कि इसमें प्रपोजल लगता है, सजेशन दिया गया है। तो अगर हम इसमें जो है प्रपोज रखेंगे तो टू नहीं लगाएंगे, लेकिन सजेस्टेड रखेंगे टू लगा देते हैं। यानी हम यहाँ प्रपोज लगाएंगे तो हम सीधे से लिखेंगे कि प्रपोज्ड, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो लिखते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ बुक में मिलता है कि प्रपोज के बाद है, लेकिन सजेस्टेड के बाद टू का यूज होता है, यानी जो ये टू लगाया गया है सजेस्टेड के बाद टू का यूज होता है। इस तरह ही सजेस्टेड टू, इस तरह हम दोनों लिखते रहे। पहले ही प्रपोज वाला देखते हैं, ही प्रपोज्ड मी। अब यहाँ दैट भी होगा। जब हम लेटेस्ट लिखा रहेगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, इसमें बोल दिया रहेगा, तो इसकी जगह हम यूज करते हैं शुड के यूज, लेट हटा करके इसके प्लेस पे शुड लगाते हैं। ठीक है। और ये अस जो लिखा गया है लेट के अनुसार होता है, जब लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसलिए वी का ये अस हो गया है। इसको हम डब्ल्यू भी मानेंगे हम लोग, मतलब कि फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार होता है, तो फिर हम 1 2 3 अपॉन SON, यानी हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं आपको कि इस तरह से हम, अगर हमारा जो है यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि स्पीच कोई लिखी नहीं है के अंदर, ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये जो है इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउन, तो उसको हम इनडायरेक्ट में बदल के लिखते हैं। उसी तरह रूप में नहीं रहता है। कैसे बदलते हैं, उसका रूल है कुछ कि अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तभी चेंज होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आता है चेंज नहीं होता है। ठीक है। यानी ही सी इट दे अगर ये सब आएगा यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, या कोई नाउन है तो चेंज नहीं होगा।
लेकिन प्रोनाउन अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन का आएगा तभी चेंज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। ही सेड टू मी, यानी ही जो है सब्जेक्ट है, यानी कि ही यहाँ आना चाहिए। लेकिन आज क्या हमने बताया था, जब पर्सन चेक कर लेते हैं हम, इसके बाद क्या चेक करते हैं, केस या फॉर्म। केस या फॉर्म देखेंगे हम किस केस में है या किस फॉर्म में है। ठीक है, तो इतना हो जाता है, किस केस या किस फॉर्म में है चेक करेंगे। तब देखिए क्या होता है इससे। अब देखिए भी यहाँ सब्जेक्ट काम करेगा, हमने टारगेट की वजह से ऑब्जेक्टिव केस में आ गया था, लेकिन सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो ही का सब्जेक्टिव ही होता है। ठीक, यानी कि फॉर्म भी समझ में आएगा कि सब्जेक्ट काम कराएंगे तो ही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अगर हम ही लिखते हैं दोबारा चल जाएगा। लेकिन फिर दूसरा केस की बात करते हैं, एक बात यहाँ आता है नंबर। नंबर चेक करते हैं। तीसरा चीज, नंबर क्या होता है, एक सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो वही नंबर होते हैं इंग्लिश में, ये तो सिंगुलर है तो प्लूरल। तो आज देखिए वी क्या होता है, प्लूरल नंबर केस होता है। वी क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है हमेशा। तो ही तो सिंगुलर है, तो ही का प्लूरल क्या होगा, दे। ही का प्लूरल क्या होगा, दे। फिर हमने कहा था एक लास्ट टॉपिक है इसमें, जेंडर चेक करना। चार चीज चेक करना बताए थे। जेंडर, जेंडर में क्या है, देखिए भाई कॉमन जेंडर है, बी में कोई भी हो सकता है। तो यानी कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, यानी मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर दे लगाएंगे। दे क्या है हमारा, अब जब दे आ गया, दे हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है, कुछ भी हो सकता है वो भी। ठीक है, यानी कि मेन चीज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दे लिखेंगे, क्योंकि सब केस तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। दे का सब्जेक्ट दे ही होता है, क्योंकि बी प्लूरल नंबर है, इसलिए ही का प्लूरल दे हो गया। बस हमने दे। उसके बाद हमने क्या कहा, लेट हट जाएगा, शुड लगेगा। दे शुड, फिर पूरा वॉच द मूवी, वॉच द मूवी। ठीक, इस तरह बन गया। ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड वॉच द मूवी। ओके, अब चलिए सजेशन बना लेते हैं सीधा से। ही सजेस्टेड टू, बस यहाँ सजेस्टेड टू मी हो जाएगा, और सब वही रहेगा, दैट लग जाएगा, दे लग जाएगा। यहाँ पर बताया भी कैसे आया, सेम प्रोसेस वही सब कुछ। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। लेट वाला एक टाइप हो गया, ये हमारा लेट वाला एक टाइप। इसमें जो है सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज होगा। तो कुछ बुक में प्रपोज्ड के बाद सीधे मी है, कुछ में सजेस्टेड टू मी है। नहीं, सजेस्टेड मी भी लिखा है, लेकिन सजेस्टेड टू मी होता है। ठीक है, हमने दोनों लिख बता दिया। प्रपोज लगाएंगे इस तरह करें, सजेस्टेड लगाएंगे इस तरह करेंगे। ठीक है, ये प्रपोजल वाले केस में है। चलिए इसका एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे कहा जाए, राम सेड to his brother, राम said to his brothers। चलिए ब्रदर्स हो गए ढेर सारे। राम said to his brothers, कॉमा यूनिट कॉमा, let us play cricket in the field। Ram said to his brothers, let us play cricket in the field। राम ने अपने भाइयों से कहा, चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं फील्ड में, यानी फील्ड में, मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या बोलेगा इसका, राम प्रपोज्ड या सजेस्टेड कुछ भी लिख सकते हैं। राम प्रपोज्ड हिज ब्रदर्स दैट लग जाएगा। फिर क्या जाएगा, हमने बताया कि लेट शुड में चेंज हो जाता है, यहाँ पे अस है तो वी है, यानी कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो यहाँ पर क्या है, अस हो गया, ये वी लिखा रहता है। अगर लेट में होता तो इसको हम वी शुड समझेंगे। अब वी चेंज हुआ कैसे, प्रोनाउन में समझाए थे ऊपर हम। तो वी किसके अंदर चेंज, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यहाँ राम है, राम आ चुका है, यानी दोबारा ही आएगा। लेकिन ये नंबर क्या है,
प्लूरल नंबर में है, इसलिए ही का प्लूरल क्या होगा, दे बन जाएगा। दे, लेट की जगह क्या होगा, शुड, फिर उसके बाद प्ले क्रिकेट। अब यहाँ कहीं प्रोनाउन आया नहीं है, ऐसे लिखते जाएंगे, क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक, देखिए इस तरह हो जाएगा। राम प्रपोज्ड हिज ब्रदर्स दैट दे शुड प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। समझ में? इस तरह से लेटेस्ट का यूज जो दिया रहेगा, हम इस तरह को शुड में चेंज करके और यहाँ पे दे या वी के यूज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको, इसको देखिए, जैसे यहाँ आई लिख लीजिए, आई सेड टू हिम, आई सेड, बस आई सेड ही लिख देते हैं, बहुत बड़ा नहीं करेंगे। आई सेड कॉमा इंटर कॉमा, let us play hockey, या कुछ और भी ले लीजिए, कोई भी गेम ले लीजिए। let us play a match, मैच लिख लीजिए, कोई मैच खेलना हो। Let us play a match with him, थोड़ा सा चेंज किए हम, with him। I said, मैंने कहा let us play a match with him, चलो हम लोग उसके साथ एक मैच खेलते हैं। ठीक, अब चलिए इसमें कैसे होगा, देखिए आई होगा, चेंज होगा नहीं, सेड है, प्रपोजल रखा गया है, मैंने प्रपोजल रखा, किसी से रखा, आई सेड टू हिम, या जो भी हो वो अंडरस्टूड है, वो ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, आई प्रपोज्ड दैट लेट अस, मतलब लेट चेंज होगा शुड में, वी चेंज होगा इसके अनुसार, आई के अनुसार। तो आई यहाँ क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ आई है, तो आई चेंज होगा इसके अनुसार। तो देखिए अब ये प्लूरल नंबर में है, तो आई का प्लूरल क्या होगा, वी। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हमने कहा लेट के बाद आया था, ऑब्जेक्टिव केस नहीं तो सब्जेक्टिव रहता है हमेशा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव हो गया, नहीं सब्जेक्टिव ही था ये, तो वी ही रहेगा, यहाँ माना जाएगा। तो आई का भी देखिए यहाँ पर, आई का भी जो है क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, प्लूरल नंबर वी होता है, क्योंकि देखिए हमने समझाया था कि 1 2 3 अपॉन SON, समझाया था भी कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलता है हमको यहाँ पर कहीं, तो उसको चेंज करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे ये है, इसका सब्जेक्ट आई है, यानी आई यहाँ आएगा। लेकिन इसके बाद हमने कहा था कि केस या फॉर्म भी चेक करेंगे, किस केस में है या किस फॉर्म में है, कि किस केस में है सब्जेक्ट काम कर रहा है, हमने कहा था बस लेट की वजह से यहाँ लिखा गया है, बाकी वी ही रहता है ये, यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो आई को भी सब्जेक्टिव रूप में आएंगे, तो आई सब्जेक्टिव आई होता है। लेकिन हमने कहा उसके बाद नंबर चेक करते हैं अगर हम, तो कौन सा नंबर में है ये, प्लूरल नंबर में है वी, तो आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। जेंडर चेक करते हैं, अगला होता है आपको जेंडर, जेंडर में क्या है, ये प्लूरल है तो वी भी प्लूरल होगा। ठीक है, कॉमन जेंडर है, जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर है वी, तो आई का वी जो बनाएंगे वो भी कॉमन जेंडर ही रहेगा, यानी हमारा सही है। हम यहाँ क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे, दैट वी शुड। अब देखिए यहाँ दे लगा था जगह, अब यहाँ दे नहीं लगेगा, यहाँ वी लगेगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, यहाँ ही रहता था, ही का प्लूरल दे होता था, लेकिन आई का प्लूरल वी ही रहता है। ठीक है, तो वी इस बार शुड बताए थे, वी शुड प्ले अ मैच विथ, अब देखिए फिर प्रोनाउन आ गया हिम, फिर प्रोनाउन ने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच जहां जहां प्रोनाउन है उसको चेंज करेंगे अगर होगा रूल के अकॉर्डिंग। तो हिम देखिए किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन, यानी कि हम लिखते थे यहाँ 1 2 3 अपॉन SON, यानी कि क्या है, थर्ड पर्सन है, ये वाला पोर्शन आज दिख रहा है इसमें। तो क्या है, थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, यानी उसको उसी तरह लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इसमें। क्या हो जाएगा, आई प्रपोज दैट वी शुड प्ले अ मैच विथ हिम। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि जब लेट का यूज किया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। हमने समझाया था कि कई वीडियो, पिछली वीडियो देखिएगा उसको बताया है, जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, तो इसमें क्या है, लेट का यूज रहेगा। तो पहला टाइप क्या हमने बताया था, सजेशन या प्रपोजल का उसमें एक्सप्रेशन रहेगा, इस तरह करेंगे।
ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं ऑर्डर या रिक्वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे दूसरा टाइप होता है, जब ऑर्डर या रिक्वेस्ट शो करेगा। रिपोर्टिंग स्पीच में जो लेट यूज रहेगा और वो क्या करेगा, प्रपोजल एक्सप्रेशन नहीं देगा, वो रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन देगा। उसमें रिक्वेस्ट की रही होगी या ऑर्डर किया रहे होगा, ठीक है। ऑर्डर रहेगा या कमांड, मतलब उसी से संबंधित है ये सब चीजें, या एडवाइस, ये सब दिया रहेगा। तब जो कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा जैसे मदर, या ऐसे कर लेते हैं यहाँ से, माई मदर सेड टू grandmother, my mother said to grandmother, comma, let me cook the food, ठीक है। अब देखिए इसमें my mother said to grandmother लेट मी कुक द फूड। मेरी माँ ने ग्रैंड मदर से कहा कि मुझे फूड यानी भोजन पकाने दीजिए, यानी रिक्वेस्ट की गई। मदर हमेशा जो है ग्रैंड मदर से रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ रिक्वेस्ट का जो है एक्सप्रेशन मिल रहा है हमको, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माई मदर रिक्वेस्टेड। देखिए माई मदर रिक्वेस्टेड ग्रैंडमदर अब देखिए हमने कहा जब ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस भाव होता है तो एक सेंटेंस पढ़ाया था आपको हमने इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपरेटिव का भाव दे रहा है। किसका भाव दे रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ाया था हमने वीडियो में देखिए पीछे, तो वहां पे कंजंक्शन क्या लगता है, कॉमन आते हैं तो टू लगता है, यहाँ कंजंक्शन टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रपोजल शुड लगता है, क्योंकि वहां लेट लगता था, यहाँ शुड नहीं लगेगा। यहाँ लेट को लेट भी लिखेंगे, टू लेट ऐसे लिखेंगे, टू लेट, लेकिन हटा नहीं है क्योंकि यहाँ कंजंक्शन टू लगा दिए, वहां दैट लगा था, ठीक है। अब मी है तो हमने कहा प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में चल रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन चेंज होगा। तो मी फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसका सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, यानी जो माई स्पीच है यहाँ पर, ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या लिखा है यहाँ पर, माई मदर, यही हमारा सब्जेक्ट है। अब ये यहाँ पे आएगा। अब ध्यान दीजिए माई मदर क्या फेमिनिन जेंडर है, यानी यहाँ दोबारा हम नहीं लिखेंगे, शी लिख देंगे, यहाँ शी आएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब शी आएगा, लेकिन यहाँ देखना क्या है कि किस फॉर्म में है। अब केस या फॉर्म देखते हैं दूसरा चीज तो पता चल गया हमको, चलो ये आ रहा है शी आएगा, लेकिन किस केस फॉर्म में ये भी देखना है। ये ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, ठीक है। और नंबर क्या सिंगुलर है, वो भी हर भी सिंगुलर है, ठीक है। कॉमन जेंडर है, और ये क्या है, फेमिनिन क्या है, फेमिनिन जेंडर है। कॉमन जेंडर तो कोई हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है या मैस्कुलिन हो सकता है, तो होगा ही। तो देखिए यहाँ लेट हर हो जाएगा क्योंकि शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, ऑब्जेक्टिव केस। फिर कुक द फूड, देखा इस तरह बन गया, माई मदर रिक्वेस्टेड ग्रैंडमदर टू लेट हर कुक द फूड। क्लियर। अभी तो देखिए ऑर्डर और देख लीजिए, इसी तरह समझ जाएगा। द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, कॉमन let him go now, let him go now। क्या कह दिया, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर लेट हिम गो नाउ, मतलब क्या होगा, द ऑफिसर, अब यहाँ कमांड करेगा, ऑफिसर जो होते हैं कमांड करते हैं सोल्जर्स को, कमांडेड, द ऑफिसर कमांडेड
कमांड इज सोल्जर। हमने बताया ना कमांड ऑर्डर इसे रिलेटिव सेंटेंस में आएगा, यहाँ कंजंक्शन टू लग जाएगा। फिर हमने कहा लेट जो है हटेगा नहीं। अब हिम देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन था लेकिन थर्ड पर्सन है, नो चेंज, यानी हिम चेंज नहीं होगा। लेट हिम गो, नाउ का क्या होगा देन होता है, उसने बताया था देन हो जाएगा, नाउ का देन, ठीक है, टुडे का दैट डे, ये सब चेंजिंग होती रहती है। जैसे यहाँ पे नोट कर लीजिए फिर जिसको न पता हो थोड़ा सा बता रहे हैं, टुडे का दैट डे, इसी तरह से टुनाइट का दैट नाइट, ठीक है। ऐसे और देख लीजिए आपको बता दे रहे हैं, जैसे नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक, इस तरह से होता है। टुमारो का, टुमारो क्या होगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी कहते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ये सब होता है, ठीक है। इसी तरह से जिसमें लगा रहेगा ये टुडे का टुमारो का इसी तरह से कर लेंगे, यस्टरडे का, ठीक है। हियर का जैसे देयर होता है, हियर का देयर, दिस का दैट, ये सब चीज आपको बता चुके हैं, फिर से मेरे द्वारा हो गया तो पढ़ लीजिएगा, ऐसे का होता है। अब जैसे लिखा रहेगा कम का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम लिखा रहेगा, इसके बाद अगर जैसे कम हियर, कम देयर, ये सब न लिखा रहे, केवल कम लिखा रहे तो उसका गो हो जाता है, यानी कि प्लेस न बताया रहे, कम हियर स्थान न बताया रहे, तब यहाँ पर कम का गो हो जाएगा, ठीक है। ये सब चेंजिंग थोड़ा बेसिक है, ये सब ध्यान लीजिएगा, ये सब आपको जानना चाहिए, ये सब होगा इसमें, ठीक है। बाकी आज आपको हम लेट वाला तो बता दिए, एक बताया प्रपोजल वाला का प्रपोजल रहेगा सजेशन वाला, और दूसरा ये हमारा रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड या एडवाइस वाला, तो इस तरह हम करेंगे, ठीक है। अब जो है हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कहाँ पर जो है टेंस का चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू क्लास।